हेलो छात्रों, आज जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। यह क्लास 10th का फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन। यह चैप्टर परीक्षा के दृष्टि से 10th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए इसी चैप्टर के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहला चीज़ जानकारी होना चाहिए हम लोग को प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश याद रखिएगा, प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश हम आपको बता दें, प्रकाश को इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं लाइट। प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। प्रकाश क्या है? कोई पूछेगा आपसे या क्वेश्चन आ जाए आपका एग्जाम में कि प्रकाश क्या है, तो आपको बताना होगा कि प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश क्या है आपका? एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, एनर्जी का फॉर्म है, और जो किसी वस्तु को देखने का एक माध्यम है। जो किसी वस्तु को देखने के का है माध्यम है। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम लोग क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। किसी वस्तु को देखने के लिए हम जिस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, यही आपको बताना है। अब पूछेगा आपसे कि प्रकाश के अनुसार वस्तु कितने प्रकार का होता है, तो वस्तु याद रखिएगा। प्रकाश के अनुसार अगर वस्तु की बात किया जाए कि वस्तु का प्रकार प्रकाश के अनुसार, तो आपको याद रखना है प्रकाश के अनुसार वस्तु दो प्रकार का होता है। प्रकाश के अनुसार वस्तु का प्रकार, प्रकाश के अनुसार वस्तु का प्रकार। तो प्रकाश के अनुसार जो वस्तु का प्रकार है वो दो प्रकार का होता है। एक वस्तु होता है जिसमें से प्रकाश निकलता हो, एक प्रकार की वस्तु होता है जिसमें प्रकाश नहीं निकलता। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो इसको बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। और दूसरा तरह का जो वस्तु है प्रकाश के अनुसार उसको कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो वस्तुएं दो तरह की होती है प्रकाश के अनुसार। एक वस्तु वो होती है जिसमें से प्रकाश निकलता है खुद, और एक वस्तु वो होती है जिसमें से प्रकाश नहीं निकलता है, वो प्रकाश की सहायता से देखा जा सकता है। तो प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। अगर पूछ दे इसका परिभाषा की बात किया जाए, अगर आपको परिभाषा लिखना हो, आप कैसे, अगर आपको नोट्स बनाना हो तो कैसे नोट्स बनाइएगा? तो नोट्स ऐसे बनाइएगा, अगर प्रकाश किसे कहते हैं पहले लिखिएगा और उसका परिभाषा लिखिएगा। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं। फिर क्वेश्चन आएगा प्रकाश के अनुसार वस्तु कितने प्रकार की होती है, तो आपको बताना है प्रकाश के अनुसार वस्तु दो प्रकार की होती है। एक ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश निकलता हो जिसको कहते हैं प्रदीप्त वस्तु, इंग्लिश में ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, और एक ऐसी वस्तु जिसमें से प्रकाश नहीं निकलता हो। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर प्रदीप्त वस्तु लिखा हुआ है, इंग्लिश में ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम इधर लिख देना है थोड़ा सा, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। चलो, अब अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अभी आपको देखें कि प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। अगर परिभाषा इसका पूछ दिए तो प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, तो आपको प्रदीप्त वस्तु का परिभाषा लिखना इस तरह से। देखिए ये है प्रदीप्त वस्तु और इसका परिभाषा लिखिएगा। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता हो, प्रकाश निकलता हो, उसे क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तु। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु, इस तरह से आप लिखिएगा प्रदीप्त वस्तु की परिभाषा में। और इसका एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल लिखिएगा आप, एग्जाम्पल
एग्जाम्पल डालिएगा। जैसे मान लीजिए किस वस्तु से प्रकाश निकलता है, सूरज देखिएगा, सूरज से प्रकाश निकलता है। आप रोज़ सुबह में हम लोग सुबह से शाम तक सूरज की रोशनी हम लोग देखते हैं, तो सूरज जो है खुद प्रकाश निकलता है, इसलिए क्या हो गया हमारा प्रदीप्त वस्तु में आ गया। इसके अलावा क्या जाएगा हमारा तारे, रात के जो तारे दिखाई देते हैं वो क्या है, प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है। इसके अलावा जलता हुआ बल्ब, बल्ब जो है, जो बिजली का बल्ब है जो जल रहा है वो क्या है आपका, या मोमबत्ती जलता हुआ, ये क्या है, प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है। इसके अलावा और भी जो वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है आप लिख लीजिएगा अपने से। तो इस तरह से हो जाएगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। अब बारी आया अप्रदीप्त वस्तु का। तो अप्रदीप्त वस्तु किसको बोलते हैं, देखिए यहाँ बता दे रहे हम, जिस वस्तु से प्रकाश ना निकलता हो, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है, उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। अब बताइए अप्रदीप्त वस्तु में कौन कौन सा आ जाएगा। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु। जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु में हम लोग देखें जिससे प्रकाश निकलता है वो सूरज हो गया, तारे हो गए, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया। और अप्रदीप्त वस्तु का उदाहरण में आपका बताइएगा, बताइए। अप्रदीप्त वस्तु का उदाहरण देखा जाए तो अप्रदीप्त वस्तु का उदाहरण में हो जाएगा आपका सारा चीज़ इधर जो दिखाई दे रहा है, जिससे मेरे पास सामने दिखाई दे रहा है ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड नहीं है, ये वाइट बोर्ड है, ये सीधा हम लिख दे रहे हैं वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड। फिर इसके अलावा क्या हो गया हमारा बल्ब, बल्ब तो हो ही जाएगा, प्रदीप्त में हो जाएगा। तो आपका दीवार लिख दीजिए, दीवार, दीवार। मेरे सामने टेबल है तो टेबल लिख दे रहे हैं हम। इसके अलावा खुद मानव भी अप्रदीप्त वस्तु में आ जाता है। आपके आसपास अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अप्रदीप्त वस्तु ही दिखाई देगा। आपके आसपास जो भी दिखाई देगा आपका ज़्यादातर लकड़ी, कोयला, आपका लोहा, ये सारा चीज़ क्या आपका अप्रदीप्त वस्तु में आ जाता है। ज़्यादातर वस्तु अप्रदीप्त के अंडर में आ जाते हैं, ईटी से लगा देते हैं इसके अंदर। तो याद रखिएगा प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु के बाद अब हम लोग चलेंगे अगला जो टॉपिक है। अब हमारा क्वेश्चन आएगा एक क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि हम किसी वस्तु को किस प्रकार देख पाते हैं, हम किसी वस्तु को किस प्रकार देख पाते हैं। आइए देखते हैं उसको, इसका आंसर कैसे दिया जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि हम किसी वस्तु को किस प्रकार देख पाते हैं, तब कैसे हम लोग लिखेंगे इसका आंसर। देखिए इस तरह से होगा, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप देखिएगा, जैसे ये एक सूरज है, सन है आपका, और सन से लाइट आ रहा है। देखिए ये सन है और सन से यहाँ से लाइट आ रहा है, और यहाँ पर हमें एक बुक रखा हुआ है, मान लीजिए बुक है, तो इसको बुक रखा हुआ है। तो ये बुक है, तो इस बुक पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, और इस पर पढ़ने के बाद ये देखिए प्रकाश आ रही है इस पर। तो आते हुए प्रकाश को इस तरफ से दिखाएंगे, तीर एरो का निशान इधर होगा। फिर ये प्रकाश आपस में टकराने के बाद प्रकाश ये हमारे आँखों की तरफ जाएगा। किधर जाएगा, आँखों की तरफ। और यहाँ हमारा क्या है, आँख है, यहाँ पर आँख है। मान लीजिए ये आँख है, तो ये आँख है। जब इस पर टकराने के बाद यहाँ से प्रकाश, सूरज की रोशनी आता है और वस्तु से टकराता है। ये वस्तु हो गया हमारा, और वस्तु से टकराने के बाद सूरज से आने के बाद देखिए सूरज से आया ये वस्तु प्रकाश, और प्रकाश वस्तु से टकराया, वस्तु से टकराने के बाद हमारे आँखों पर पड़ता है, तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हम किसी वस्तु को किस प्रकार देख पाते हैं, तो आपको बताना है कि जब प्रकाश स्रोत से आकर किसी वस्तु से टकराती है,
और टकराने के बाद वापस परावर्तन के बाद, ये परावर्तन कहलाता है। और परावर्तन के बाद देखिए प्रकाश का जो इस तरफ मुड़ जाएगा, ये एरो बता रहा है कि हमारे आंखों की तरफ जा रहा है। तो फिर से देखिए, जब वस्तु प्रकाश स्रोत से आकर जब प्रकाश स्रोत से आकर वस्तु से टकराती है और टकराने के बाद हमारे आंखों पर परावर्तित होकर पहुंचती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश को, किसी वस्तु को हम लोग कैसे देख पाते हैं, आप लोग देख लिए। आपको इसको आंसर ऐसे ही देना है। अब आगे चलते हैं कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, इसको बाद। अब अगला टॉपिक है मेरा अगला टॉपिक है इसके बाद है किरण पुंज। किरण पुंज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बीम। अब बीम से पहले एक किरण की परिभाषा जान लेते हैं। किरण इंग्लिश में बोलते हैं इसको रे बोलते हैं। रे बोलते हैं, किरण बोलते हैं, यानी कि रे, इंग्लिश में रे बोलते हैं। अब किरण की परिभाषा कैसे देंगे? सीधी सरल रेखा में गमन करने वाली प्रकाश को किरण बोलते हैं। सीधी सरल रेखा में गमन करने वाली एक प्रकाश को किरण बोलते हैं। जैसे देखिए, ये सूरज हो गया, इसमें से बहुत सारा, जैसे सन है तो सन लिख दे रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ से ये आधा गोला ही बना रहा है सन का, और इस तरह से है। सीधी सरल रेखा में यहाँ से प्रकाश आ रहा है। सीधी सरल रेखा में एक प्रकाश आ रहा है, तो जो एक प्रकाश आएगा सीधी सरल रेखा में, वो प्रकाश क्या कहलाएगा? वही प्रकाश हमारा हो गया किरण। किरण क्या है? सीधी सरल रेखा में गमन करने वाली प्रकाश क्या कहलाता है? किरण कहलाता है। सीधी सरल रेखा में गमन करने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं? किरण बोलते हैं। अब किरण के बाद हम चलते हैं किरण पुंज के बारे में। आपको परिभाषा लिखना होगा कि सीधी सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं, और किरण पुंज किसको कहते हैं? तो किरण पुंज का अगर परिभाषा पूछे, इसका परिभाषा, तो किरणों के समूह को किरण पुंज बोलते हैं। किरणों के समूह को क्या बोलेंगे? किरण पुंज बोलते हैं। अब किरणों के समूह को किरण पुंज कैसे बोलेंगे? जैसे देखिए, ये किरण एक आ रहा है, फिर इसके जुड़ा हुआ एक किरण आ रहा है, फिर एक किरण आ रहा है, एक किरण आ रहा है। इस तरह से सब किरण को मिलाकर क्या कहलाएगा? किरण पुंज नाम पड़ेगा इसका। सारे किरणों को मिलाकर क्या नाम पड़ेगा इसका? किरण पुंज। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किरण पुंज किसे कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। सीधा एक सरल रेखा में गमन करेगी जो किरण, एक किरण होगा उसको किरण, एक जो प्रकाश होगा, एक मात्रा में एक प्रकाश तो निकलना मुश्किल है, लेकिन मान लीजिए कि पतला से पतला प्रकाश जो है वो आपका क्या कहलाएगा? किरण कहलाएगा। और जब इस तरह का किरण बहुत सारा हो जाएगा तो आपका किरण पुंज कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं ये है कि किरण पुंज क तरह से संभव हो सकता है। तो किरण पुंज क तरह का संभव होगा। देखिए, किरण पुंज क तरह का संभव हो सकता है, ये देखेंगे हम लोग। अब किरण पुंज क तरह का संभव है, तो देखिए यहाँ पर किरण पुंज क तरह का संभव है। एक किरण पुंज देखिए ऐसा बनेगा कि एक प्रकाश से निकलकर, एक बिंदु से निकलकर अनेक दिशा में क्या होगा? फैलेगा। एक ऐसा बनेगा, इस तरह का बनेगा। एक वो ऐसा संभव है। एक ऐसा भी संभव है प्रकाश के किरण पुंज, जिसमें क्या होगा कि अनेक दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलेगा। अब की बार ये अनेक दिशाओं में फैल जा रहा था, अब की बार अनेक दिशाओं से आकर एक बिंदु पर क्या होगा? मिलेगा। देखिए, ये मिलेगा, ऐसा होगा। अनेक दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलेगा, यानी कि मिलेगा तो ये क्या होगा? इधर की ओर होगा। जिस एक बिंदु पर है इधर की ओर होगा। देखिए, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है। और तीसरा जो होगा वो होगा आपका समानांतर। समानांतर किरण पुंज तीन तरह का, जो एक दूसरे को काटे ना। देखिए, इन दोनों में प्रकाश काट रहा है
और इसमें प्रकाश नहीं काट रहा है, लेकिन एक से अधिक किरण है तो किरण पुंज के अंतर्गत ही आ जाएगा। इसमें भी एक बिंदु से निकल कर एक दिशा में फैल जा रहा है, इसमें एक बिंदु पर आकर मिल रहा है और इसमें मिल ही नहीं रहा है। तो 3 तरह का संभव है किरण पुंज। तो तीनों तरह का जो किरण पुंज है, तीनों का नाम अलग अलग है। अब कैसे नाम है इसका, तो देखिए इस किरण पुंज का नाम है, इस किरण पुंज को जो एक बिंदु से निकल कर अनेक दिशाओं में फैल जा रही है उसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, इस किरण पुंज का नाम है अपसारी किरण पुंज। और आप इसके बगल में देख रहे हैं कौन सा किरण पुंज है कि अनेक दिशाओं से आकर एक बिंदु में मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज। और एक तीसरा तरह का किरण पुंज है जो किसी बिंदु पर मिल ही नहीं रहा है, तो इस किरण पुंज का क्या नाम देंगे हम लोग, इस किरण पुंज का नाम देंगे हम लोग समानांतर किरण पुंज। क्योंकि समानांतर रेखा है इसमें होती है, वहीं किरण या रेखा आपको नहीं मिलेगा जो एक दूसरे के समानांतर होगा, पैरेलल होगा। समानांतर किरण पुंज, किरण पुंज ये किसी बिंदु पर नहीं मिलता है एक दूसरे से। तो 3 तरह के किरण पुंज होता है। अब आपको याद कैसे रखना है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग बीम। इंग्लिश में, इंग्लिश भी जानते रहिए, इंग्लिश बहुत महत्वपूर्ण होता है, इंग्लिश बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मेन पॉइंट का इंग्लिश जानते रहिए। डाइवर्जिंग बीम, इसको बोलेंगे एक बिंदु पर मिलता है, इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग बीम। और तीसरा होता है समानांतर किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेलल बीम, पैरेलल बीम। इस तरह से 3 बीम होता है, याद रखिएगा। 3 प्रकार के किरण पुंज होता है, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज। अगर परिभाषा लिखना होगा, आप याद कैसे कीजिएगा कि किसको कौन सा बोलेंगे, तो आप देखिए इसको निकालने के लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। अप को अब कर दीजिए, अप को क्या कर दीजिए, अब। अब सारी जो लगा हुआ है, अब इसको क्या कर दीजिए, पसारी कर दीजिए। मतलब इसका अर्थ हो गया अब पसारी। तो इससे पता चलेगा कि ये प्रकाश को पसारने का काम करेगा, फैलाएगा। जब प्रकाश को फैलाएगा तो आपको समझ लेना है कि क्या करेगा, ये अपसारी किरण पुंज है, जो मतलब एक बिंदु से निकलकर अनेक दिशाओं में प्रकाश फैलेगा, पसरेगा। तो इसको क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। दूसरा जो किरण पुंज है, इसमें आप देखिएगा कि अब मिलाएगा, तो अब इसको छोड़ देना। अब आपको एक याद हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसमें अब अनेक दिशाओं में पसारेगा, तो इसमें क्या करेगा, मिलाने का काम करेगा। और समानांतर किरण पुंज तो ऐसा ही याद होगा आपको कि समानांतर रेखाएं होगी, अर्थात ये किसी बिंदु पर आपस में मिलेगी नहीं। अब परिभाषा की बात कर लेते हैं। अगर परिभाषा आपको लिखने का मन होगा तो किस तरह से लिखिएगा, आप लिख लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं आपको कैसे लिखिएगा। वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक बिंदु से निकलकर अनेक दिशाओं में फैल जाती है, उसको क्या कहते हैं, अब अपसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें से एक बिंदु से निकलकर प्रकाश अनेक दिशाओं में फैल जाती है, उस किरण पुंज को क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। और अभिसारी किसको बोलेंगे, वो किरण पुंज, वह किरण पुंज जिसमें अनेक बिंदुओं से प्रकाश आकर एक बिंदु पर मिलती है, उसको क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। और समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, ऐसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर हो। तो ऐसा किरण, ऐसा एक से अधिक किरण जो एक दूसरे के समानांतर हो, क्या बोलेंगे उसको, समानांतर किरण पुंज बोलते हैं। तो इस तरह से आपको तीनों का परिभाषा लिख लेना है, कौन सा, अपसारी, अभिसारी और समानांतर किरण पुंज। 3 तरह के किरण पुंज होता है और तीनों तरह का किरण पुंज के बारे में हम आपको बता दिए हैं।
कि कौन कौन सा किरण पुंज है, कैसे याद करना है। अगर एग्जाम्पल आपको कहाँ देखने को मिलेगा इसका, तो हम आपको बता देते हैं कि एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिएगा इसका एग्जाम्पल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो आपका इसका एग्जाम्पल देखिएगा जो एक बिंदु से निकल कर फैलता चारों तरफ, टार्च में देखिएगा, टार्च जो है वो किसका उदाहरण है, एक बिंदु से देखिए प्रकाश निकलता है यार हेडलाइट में से गाड़ी का, एक बिंदु से निकल कर अनेक दिशा में फैलते जाता है, तो वो किरण पुंज जो होता है वो किसका उदाहरण होगा, अपसारी किरण पुंज का उदाहरण हो जाएगा। क्योंकि एक बिंदु से निकल कर टार्च में देखिएगा अनेक दिशा में फैल जाता है। जैसे ये टार्च हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा मान लीजिए टॉर्च बना दे रहे हैं और यहाँ से ऐसा प्रकाश फैलेगा चारों तरफ, ये प्रकाश फैलाने का काम करेगा, तो ये कौन सा किरण पुंज हो जाएगा, अपसारी। और अभिसारी किरण पुंज आपको देखने को मिलेगा फिल्मों में या स्टेज शो में, आप लोग देखते होंगे कि अनेक जहाँ नर्तकी डांस करती है वहीं पर चारों दिशाओं से प्रकाश आकर वहीं पर मिलता है। जहाँ पर नर्तकी डांस करती है, जहाँ डांस करती है वहीं पर चारों तरफ से प्रकाश आकर और उसी बिंदु पर मिलती है। जैसे यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ से प्रकाश आया, या इतना दूर में गोले में डांस करे नर्तकी, इधर से आ रहा प्रकाश, इधर से आ रहा है और इसी पर मिल रहा है जहाँ पर नर्तकी चारों तरफ अंधेरा है, बाकी यहीं पर नर्तकी जहाँ डांस करती है वहाँ पर प्रकाश आ रहा है। तो इस तरह का प्रकाश का वहाँ पर आपको उदाहरण मिलेगा अभिसारी किरण पुंज का। और समानांतर किरण पुंज का उदाहरण कहाँ मिलेगा आपको, तो समानांतर किरण पुंज का उदाहरण आपको बता रहे हैं जहाँ से अनंत से प्रकाश आती है, जैसे सूरज और तारों से जो प्रकाश आती है वो समानांतर मान लिया जाता है। कैसा मान लिया जाता है, समानांतर। इस तरह से आपको प्रकाश के किरण पुंज के बारे में हम आपको बता दिए, सारा परिभाषा बता दिए, उदाहरण बता दिए और याद करने का तरीका बता दिए। तो याद रखिएगा इस तरीके से हमने किरण पुंज के बारे में हमने पढ़ा। अब किरण पुंज के बारे में एक चीज़ और जान लेते हैं। किरण पुंज के बाद एक चीज़ और जान लेते हैं। एक तरह से और भी वस्तु का प्रकार होता है। वस्तु के प्रकार अगर देखिएगा तो एक और होता है, जिसे आप 3 तरह का प्रकार वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। पूछिएगा कौन कौन सा, और 3 तरह का वस्तु होता है। पहला वस्तु है पारदर्शी, पारदर्शी वस्तु। दूसरा होगा अपारदर्शी, वस्तु। पारदर्शी, पारदर्शी में थोड़ा सा यहाँ पर छूट गया है, पारदर्शी और अपारदर्शी। तीसरा होता है पारभासी, पारभासी वस्तु। तो 3 तरह के वस्तु होता है। और तीनों का अंग्रेजी के बात करते हैं, इंग्लिश, तो इसका वर्ड मीनिंग क्या होगा, तो इसको बोलेंगे पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। दूसरा होगा ओपेक, ओपेक ऑब्जेक्ट। और तीसरा होता है पारभासी, इसको बोलेंगे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो 3 तरह की वस्तुएं होती है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। अब इनकी परिभाषा के हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो वस्तु है वो कौन सा है, पारदर्शी वस्तु। इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो कैसे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, इसके बारे में अगर परिभाषा लिखना हो आपको तो आप ऐसे लिखिएगा, वह वस्तु जिसे प्रकाश आर पार न कर पाए, जिसको प्रकाश आर पार न कर पाए उसे क्या कहते हैं। आपसे देखिए गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। वह वस्तु जिससे प्रकाश आर पार कर जाए, जैसे शीशा देखिएगा तो शीशा पारदर्शी वस्तु का उदाहरण होता है। जिससे वह प्रकाश, जिससे वह वस्तु जिससे प्रकाश आर पार कर जाए तो उसे क्या कहेंगे हम लोग,
पारदर्शी वस्तु, जैसे शीशा, शीशा आपका पारदर्शी वस्तु में आ जाएगा। हवा ये पारदर्शी वस्तु है। इसी तरह से वस्तु है जिसे प्रकाश आर पार कर जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पारदर्शी है। शीशा, हवा, पानी, ये सब आपको क्या हो जाएगा, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, पारदर्शी के उदाहरण में जाएंगे, क्योंकि इससे प्रकाश क्या हो जाते हैं, आसानी से पार कर जाता है। आप हवा में देखिएगा तो आप कितना दूर का देख पाते हैं हवा में, जो हमारे आसपास हवा ही है, और इन हवाओं में हम लोग देख लेते हैं कितना दूर की वस्तुओं को। तो इसलिए जो हवाएं हैं वो पारदर्शी वस्तुओं का उदाहरण है। और आपका शीशा, शीशा में देखिएगा आईना के इस तरफ से उस तरफ आप आराम से देख पाते हैं। आईना बोल रहे हैं, आईना नहीं, खिड़की से, खिड़की शीशे का हो तो आप इस तरफ के उससे बस अंदर से बाहर की वस्तु को आराम से देख पाते हैं, तो शीशा हो। या गाड़ी के शीशा में देखिएगा जो आगे वाला जो होता है, जहाँ ड्राइवर बैठकर आगे गाड़ी को देखता है आगे वाला, तो फ्रंट वाला शीशा जो होता है वो आपका क्या है, पारदर्शी होता है। और आपका पानी में भी आप देखिएगा, पानी रहेगा, पतला लेयर रहेगा पानी का, तो आप आर पार आराम से देख पाते हैं। तो इस तरह से ये तीनों वस्तुएं का हो जाएगा पारदर्शी का। तो आपको याद रखना है, इसका हम केवल उदाहरण लिख देते हैं, जैसे जल, हवा, और तीसरा क्या बोले आपको, शीशा, शीशा आदि लगा दीजिए। अब दूसरा देखिए, अपारदर्शी वस्तु, वे वस्तुएं जिसमें से प्रकाश आर पार ना कर पाती हो, जिसे वस्तु, वे वस्तुएं जिसमें से प्रकाश आर पार ना हो पाए। इसका एग्जाम्पल कैसा होगा, एग्जाम्पल देखिए, खुद आपके सामने ये जो ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड है, ये किसका उदाहरण है, अपारदर्शी वस्तुएं का, क्योंकि इसमें से प्रकाश पार नहीं कर पाएगा। जिस मोबाइल से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी अपारदर्शी वस्तु में आता है। इसके अलावा ये दीवार आपका अपारदर्शी वस्तु है। टेबल जो हमारे सामने है उसको क्या थी में रखेंगे, अपारदर्शी वस्तु में, तो क्या क्या लिखेंगे, टेबल, मोबाइल, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका, टेबल, मोबाइल, आपका जो सामने वाला हमारा रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्टैंड लिख सकते हैं, जो स्टैंड के जरिए हम पढ़ा रहे हैं, दीवार, मानव, खुद, मानव आदि लगा दीजिए। यह अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण है। और तीसरा जो वस्तु हो जाएगा पारभासी, ये इन दोनों का बीच का होता है, मतलब आधा दिखाई देगा आर पार और आधा आर पार नहीं दिखाई देगा। मतलब इसको बोलेंगे पारभासी। मतलब इसका ये हो जाएगा, पारदर्शी में आप देखेंगे कि आर पार की वस्तु दिखाई दे देता है, अपारदर्शी में देखिएगा तो वस्तु आस पार की दिखाई नहीं देता। और तीसरा होता पारभासी, इसमें आधा दिखाई देगा और आधा दिखाई नहीं देगा। मतलब ऐसे बोलिएगा, वह वस्तु जिसमें से प्रकाश का कुछ ही भाग पार कर पाता है और कुछ भाग पार नहीं कर पाता है, उसे क्या बोलते हैं, पारभासी वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल में अगर देखिएगा, जैसे आपका पलक, आँख का जो पलक है वो पारभासी में आता है। अब आँख बंद करके सोए रहिएगा और आँख पर रोशनी पड़ता है, तब आप सोते समय आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा तेज़ लाइट है तो और बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पारभासी है, आधा पार कर पा रहा है और आधा नहीं पार कर पा रहा है। दूसरा, तेल लगा कागज, तेल लगा जो कागज होगा वो किसका उदाहरण होगा, पारभासी वस्तु का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, पारभासी वस्तु का उदाहरण है, तेल लगा कागज। और तीसरा जो हो जाएगा उदाहरण इसका, तो ऐसा कांच लीजिए, ऐसा शीशा लीजिए जो रगड़ा हुआ शीशा लिख लीजिए, आधा रगड़ दीजिएगा शीशा को तो वो आधा पार करेगा आधा पार नहीं करेगा, तो रगड़ा हुआ शीशा। तो ये सारे वस्तुएं किस में आता है। इसके अलावा बैलून, जो बैलून होता है वो भी क्या है, पारभासी है, आधा पार करेगा आधा प्रकाश के किरण पार नहीं कर पाता है। तो इस तरह से आदि लगा लीजिए इसको, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस वस्तु से प्रकाश पार कर पाता है, किस वस्तु से प्रकाश पार कर पाता है, किस वस्तु से प्रकाश पार नहीं कर पाता है। तो तीन तरह की वस्तुएं हम लोग देखें। कौन कौन सी वस्तुएं देखें, पारदर्शी वस्तुएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जिसमें से
प्रकाश की किरणें आर पार कर पाती है वैसे वस्तु को क्या कहते हैं, पारदर्शी वस्तु। जैसे जल, हवा, शीशा आदि इस तरह से है। अपारदर्शी वस्तु जिसमें से प्रकाश नहीं पार कर पाती है, जैसे टेबल, मोबाइल स्टैंड, दीवार, मानव आदि। पारभासी किसको कहते हैं, जैसे आधा पार कर पाए आधा पार ना कर पाए, जैसे पलक, तेल लगा कागज, रगड़ा हुआ शीशा, बैलून आदि। इस तरह से हमने देखा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं के बारे में। अब आज के लिए हम इतना ही, जो बेसिक जानकारी था प्रकाश के परावर्तन के पहले का उसको हम आपको बता दिए हैं। और इसके आगे का जो वीडियो है हम लोग अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, तो अगले दिन पढ़ेंगे। इसके लिए आज के लिए इतना ही हम लोग रहने देते हैं। आज के लिए आप इतना ही समझ लीजिए। आगे के वीडियो को कल हम लोग देखेंगे अगले दिन, और इसको लगातार इस वीडियो को जारी रखा जाएगा। आपको गारंटी देते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहें तो मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर से पास हो पाइएगा। 80 to 90, 95 इतना तक आपको आराम से आ जाएगा। अगर कमज़ोर भी होंगे लगातार पढ़ेंगे तो इसलिए आप वीडियो का आप लगातार देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले और आपको, हमें भी इसका लाभ मिले, और आगे आप लोग के लिए ऐसा ही वीडियो और भी बना पाएँ इससे प्रेरित होकर।